बॉलीवुड में सफलता चाहिए तो सिर्फ ये 5 चीजों का ध्यान रख लें और ये सिर्फ 5 काम कर लें, फिर देखिए आप बॉलीवुड में कैसे सफल होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आपके मन में बॉलीवुड की एंट्री को लेकर जो भी डाउट है, जो भी फियर है, जो भी क्वेश्चन है, बस उसको टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, जॉइंट फिल्म्स टाइप कीजिए और आपके लिए आपका आंसर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। जॉइंट फिल्म्स के 2000 के आसपास के वीडियो पूरी तरह से लबालब लैस हैं, तैयार हैं आपको बॉलीवुड में एंट्री दिलाने के लिए। बस आपको ये 5 काम करने हैं जो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप पहली बार वीडियो से जुड़े हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपके सपने हकीकत में बदलने शुरू हो जाए। तो पहला जो पॉइंट है वो आपने सुना बहुत बार है, बहुत बार सोचा भी है, लेकिन कर इसलिए नहीं पाए कि उसका रिजल्ट आपको नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम कि ये काम करता भी है कि नहीं करता है। यस, पहला पॉइंट है गोल सेटिंग। सुनने में ये वर्ड बहुत आसान लगता है और हमने बहुत बार बहुत सारी स्पीचेस में सुना हुआ है, बहुत लोगों ने वर्कशॉप में, सेमिनार में बोला है, लेकिन ये कितना कारगर है और ये कैसे काम करता है ये बताऊंगा आज के वीडियो में। गोल सेटिंग के लिए आज हम सोच रहे हैं और सोचते सोचते हमें बहुत समय निकल गया है, लेकिन अभी तक भी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए हैं। और इस तरह से हमने डिसीजन ले लिया अपने 1-2 महीने से लेकर 2-3 साल बर्बाद करने का। यस, डिसीजन ना लेना भी एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचाने वाला डिसीजन होता है, क्योंकि जब आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप ही अपनी कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हमारे एक बहुत पुराने एक एक्टर हुए, ब्रूस ली, जानते हैं ना, जो कि हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने 1970 में खुद को एक लेटर लिखा। आज के लोग जरा इसको नया समझेंगे क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, लेकिन तब लेटर लिखे जाते थे और लेटर पहुंचते थे। उन्होंने खुद के नाम से एक लेटर लिखा कि 1980 तक मैं हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। क्या लिखा? मैं 1980 तक हॉलीवुड का एक बड़ा स्टार बन जाऊंगा, और खुद ही को पोस्ट कर दिया खुद ही के एड्रेस पे। और जब वो लेटर मिला तो उसको जेब में रख लिया। अब जब जब बार बार उनका हाथ जाता उनको अपना गोल याद आता। क्या आपने कुछ ऐसा पागलपन किया है? पागलपन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतनी सी बात से एक बहुत बड़ा चेंज आता है। जब आप खुद के लिए एक समय सीमा तय करते हैं कि ऐसा होगा, तब आप और आपका माइंड उसमें रिवर्स में काम करता है कि कैसे होगा। जब आप पूछते हैं कैसे होगा तो उसके कैसे के बहुत सारे आंसर होते हैं। जब बहुत सारे आंसर होते हैं उसमें से आप ऑप्शन चूज करना शुरू करते हैं और आप अपनी कामयाबी के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर इसकी वैल्यू समझते नहीं। जब हम वैल्यू नहीं समझते तो हम गोल सेट नहीं करते। जब हम गोल सेट नहीं करते तो रिवर्स में काम नहीं करते, और जब रिवर्स में काम नहीं करते तो हम ये नहीं पूछते कि कैसे होगा, बल्कि हम ये सोचते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे को कोई जानता तो है नहीं, मुझे कुछ पता तो है नहीं। तो जब तक आपने पता करने की, जानने की कोशिश शुरू नहीं की, तब तक पता कैसे चलेगा? आप किसी से जब तक पता पूछेंगे नहीं, कोई आपको पता बताएगा क्यों? इसलिए पूछना, जानना आपको स्वयं पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के अपने अपने रास्ते हैं। और एक बात आपको बता दूं, उन्होंने लिखा था कि 1970 में लेटर कि 1980 तक मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा। हालात उनके भी वही थे जो आपके। पैसों की तंगी भी है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है जो उनको चांस दे दे, कोई गॉडफादर भी नहीं है। सब कुछ वही जो आज आपके सामने चुनौतियां बन के खड़े हुए। लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया, खुद संकल्प किया, और संकल्प विदाउट विकल्प, कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आगे डिस्कस करूंगा। 1973 में यानी कि 1973 में ही उनकी फिल्म आ गई एंटर द ड्रैगन, और जो खुद से वादा किया था 1980 का वो पूरा हो गया 1973 में, और हॉलीवुड के वो बहुत बड़े स्टार बन गए, बहुत बड़े स्टार। असंभव से दिखने वाला सपना एक दिन पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको हकीकत में देखा, खुद को लेटर लिखा और उसको बार बार टच करके उस फील को जगाते रहे कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। और फिर देखिए कि नेचर आपको कैसे रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो आज ही, अभी से अपने लिए एक समय सीमा बांधिए और एक गोल सेट कीजिए कि अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में मैं एक एक्टर बन जाऊंगा। अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, मन बना चुके हैं, ठान चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो 6 महीने से 1 साल के अंदर प्रॉपर अगर उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो मैं बताता हूं आपको वीडियोस में, अपनी क्लासेस में, उनको फॉलो करते हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सेकंड पॉइंट है ओनली वन गोल। फिर अजीब लगा, फिर से मैं गोल पे बात करने आ गया। यस, हम गोल तो बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे गोल बनाते हैं, बहुत सारे प्लान भी बनाते हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा था, संकल्प विदाउट विकल्प।
ये नहीं कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। उसमें होता ये है कि हम वो नहीं कर पाते जो एक्चुअली करना चाहते हैं, और हम वो सब करते जाते जो हम एक्चुअली करना ही नहीं चाहते। बस इस भेद को आपको समझना है। जब भी आपने अपने जीवन में प्लान बी बनाया है, ऑटोमेटिकली जब प्लान ए में छोटे छोटे रिजेक्शन आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो प्लान बी ऑटोमेटिकली प्लान ए बन जाता है। हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ आज तक? इसलिए कोई प्लान बी नहीं, कोई प्लान सी नहीं, ओनली एक ही प्लान होगा कि मुझे ये करना है। एक ही हुनर में अपनी सारी ताकत झोंक दो और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। लता मंगेशकर गाना गाती थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उनको एक्टिंग के मौके भी मिले कि चलो मैं हीरोइन भी बन जाती हूँ, एक्टिंग भी कर लेती हूँ। ना, गाना ही मेन है, गाने में ही पूरी जिंदगी लगा दी। इसलिए आज उनको लोग कोकिला बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं, संगीत की देवी बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में अच्छे नहीं थे, फेल हो गए थे, लेकिन पूरी ताकत झोंक दी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और आज स्कूलों में उनके पाठ पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से हमारे बहुत सारे एक्टर हैं। आप देखेंगे राजू श्रीवास्तव के नाम का भी पाठ उनके यूपी में आजकल आ गया है। आप अगर एक ही हुनर में, राजू श्रीवास्तव ने क्या किया, एक्टर तो थे नहीं, सिर्फ कॉमेडी 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 को इतना किया कि आज वो उसके माहिर हो गए। कपिल शर्मा सिर्फ जोक्स क्रैक करना जानते थे, अच्छे से कॉमेडी करना जानते थे, तो उन्होंने भली एक्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सारा फोकस किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, वो है द कपिल शर्मा शो। अपने शो पे फोकस किया है, सब कुछ कर पा रहे हैं। कितने लोग आए, कितने लोग गए जो कि लाफ्टर चैलेंज से आए थे, शायद वो उनसे ज्यादा हुनरमंद भी हों, लेकिन कपिल ने अपना गोल सेट किया कि मुझे अपना शो बनाना है। उनके पास भी बहुत सारे पैसे नहीं थे, उनके पास भी सुख सुविधाएं नहीं थी, पूरा का पूरा रिस्क लिया, एक ही प्लान रखा कि मुझे अपने नाम का शो बनाना है। और बाकी क्या सोचते रहे, मेरे नाम का शो होना चाहिए, मेरे नाम का शो होना चाहिए, मेरे नाम का शो होना चाहिए, लेकिन तय नहीं किया, संकल्प नहीं किया, पूरी ताकत एक जगह नहीं लगाई। जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे अच्छी ताकत है, बस अपने जीवन की सारी ताकत उसमें झोंक दीजिए, फिर देखिए कि चमत्कार कैसे होता है। नवाजुद्दीन को और कोई काम नहीं आता था, एक्टिंग आती थी, एक्टिंग ही करनी थी। लोग उनको रिजेक्ट कर रहे थे, बार बार नॉट फिट बोल रहे थे, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, लेकिन वो नहीं माने, पूरी ताकत एक ही प्लान पे झोंक दी। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन एक्टिंग नहीं मिली तो चलो मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाता हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग में चला जाता हूँ, अच्छा बिजनेस कर लेता हूँ, अच्छा खेती बाड़ी कर लेता हूँ। नहीं, एक्टर बनना है मतलब एक्टर बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप ऐसा संकल्प करेंगे ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक कमिटमेंट आएगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिल रहा होगा तो आप फिर पूछ रहे होंगे कि मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, मैं क्या करूं, कैसे कहूं, तब आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ओनली वन गोल, एक ही ताकत में सारी ताकत झोंक दी। थर्ड पॉइंट है माइक्रो गोल सेटिंग। अभी मैंने जो 2 पॉइंट बोले उनको सुन के हमें लगता है ठीक है, गोल सेट करेंगे, 1 साल के अंदर बन जाएंगे, 2 साल के अंदर बन जाएंगे, 3 महीने में बन जाएंगे, 6 महीने में बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद ज्यादातर हमने देखा कि हमारे वो जो गोल सेटिंग होते हैं वो पूरे नहीं होते, जो सपने होते हैं पूरे नहीं होते। उसका रीजन मालूम है आपको क्यों नहीं होते? उसका रीजन है कि आपने गोल तो सेट कर दिया, लेकिन बीच के रास्ते के लिए कोई तैयारी की ही नहीं। इसलिए अब वो फॉर्मूला बताता हूं जिससे कि हर गोल हर हाल में पूरा होता है, मिलता है। उसको बोलते हैं माइक्रो गोल सेटिंग। मतलब ये कि आप ये मत सोचिए कि 1 साल में, 1 साल का आपने मेन गोल सेट कर दिया कि मैं राइटर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, सिंगर बनूंगा। अब देखिए कि मैं अगले 1 हफ्ते में क्या करने वाला हूं, मैं आज क्या करने वाला हूं, अगले 1 घंटे में क्या करने वाला हूं। मतलब क्या, अगर मुझे एक्टर, सिंगर, राइटर, डायरेक्टर बनना है तो आज मैं उसके लिए क्या एक्शन लेने वाला हूं, आज क्या करने वाला हूं। आज मैं जो करूंगा उसका फल मुझे कल मिलेगा, कल मेरा और बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, फिर मैं कल करूंगा तो परसों और बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा, और फिर मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जागेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। अभी आप डरे हुए हैं, अभी आपको डाउट आता है, सेल्फ जजमेंट होता है कि शायद कर पाऊंगा, शायद नहीं कर पाऊंगा। आसपास का माहौल ऐसा है कि सब लोग बोल रहे हैं नहीं तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर आपने माइक्रो गोल सेटिंग की, सिर्फ ये कि ठीक है आज मैं एक्टर बनना चाहता हूं 1 साल बाद, तो आज मैं एक मोनोलॉग परफॉर्म करूंगा, आज मैं एक वीडियो देखूंगा, उस वीडियो में बताई हुई एक्सरसाइज को करूंगा, सिर्फ एक काम ही करूंगा, लेकिन उसको करूंगा, इसका मैंने गोल बना दिया 1 साल तक का। अगर आपने 1% एक दिन में अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाया तो 1 साल में आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा 365% का। 300% का अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ गया तो आपको कामयाबी से कोई रोक सकता है? अरे लोग आपके पास आके आपको ऑफर देंगे अगर 300% से आपने अपने अंदर ग्रोथ कर ली अपने प्रोफेशन में, भले आप एक्टर बने, राइटर बने, डायरेक्टर बने या कुछ भी बनना चाहते हैं,
उस प्रोफेशन में अगर 300% ग्रोथ कर ली जो आज आपका लेवल है, तो आप खुद एज्यूम करें कि आप किस जगह पे खड़े होंगे। इसलिए ये माइक्रो गोल सेटिंग जरूरी है। आपने 6 महीने का प्लान बनाया तो 6 महीने के हिसाब से रिवर्स में आइए कि मैं रोज क्या करने वाला हूं। रोज का जब प्लान बनाएंगे डेली का, तो वो क्या होगा, छोटा स्टेप होगा, आसानी से पूरा होगा। जब आसानी से पूरा होगा तो मन में एक खुशी आएगी, एप्रिसिएशन लगेगा खुद के लिए कि हाँ मैं कर पाया। क्योंकि बड़ा गोल एकदम से नहीं होने वाला, उसके लिए छोटे छोटे कदम बहुत जरूरी है। 4th पॉइंट है कम समय में ज्यादा सफलता, सक्सेस इन शॉर्ट टाइम। अभी तक आप सोचेंगे कि मैं जितनी भी बातें बता रहा था इसमें तो समय लगने वाला है, भाई हम गोल सेट करेंगे, फिर ठीक है एक ही गोल सेट करेंगे, एक ही जगह ताकत लगाएंगे, फिर माइक्रो गोल सेटिंग करेंगे। अब आप बता रहे हो कि शॉर्ट टाइम में भी सक्सेस मिल सकती है, तो ये पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि अब आपकी समझ में आएगा। अगर आपको कम समय में सफलता चाहिए तो उसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। नॉलेज मतलब कि जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, उसकी आपको बॉलीवुड में लेकर कि बॉलीवुड में वो प्रोफेशन क्या है, कैसे होता है, ऑडिशन कहां पर होते हैं, ये सब की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंडस्ट्री में किस तरह के लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, अपने क्राफ्ट के बारे में भी, बॉलीवुड के बारे में भी, और जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब ये नॉलेज होती है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा है ट्रेनिंग। अगर आप सीख सीख के करते हैं तो आपको समय बहुत सारा लग जाता है, लेकिन आप सीखने के बाद करते हैं तो समय कम लगता है। ये ऐसा फॉर्मूला है जो कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई काम हमको प्रॉपरली नहीं आता है तो हमें उस काम के लिए कोई भी हायर नहीं करेगा मतलब वो काम हमें नहीं देगा, क्योंकि हमें वो काम आता नहीं है। अब हम सीख सीख के कर रहे हैं तो पक्की बात है कि हमें समय बहुत लग जाएगा। समय ज्यादा लग जाएगा तो हो सकता है हम जो सीख रहे हो एक्चुअली उसकी जरूरत ही ना हो, कुछ और है जिसकी जरूरत ज्यादा है। तो आप अगर किसी से ट्रेनिंग लेते हैं तो उस मेंटोर को मालूम होता है कि आज या आज से आने वाले टाइम में मार्केट में क्या चीजें चलेंगी, किस तरह से चलेंगी, कैसे लोगों की जरूरत होगी, क्या चीज होंगी, तो आपको एडवांस में पता चल जाता है और आप एडवांस में प्रिपेयर हो जाते हैं फ्यूचर के लिए। इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद ने लाइफ में कर करके सीखा है और सीख सीख के किया है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो ये पाता हूं कि अगर मैंने सीखने के बाद किया होता तो शायद रिजल्ट इससे 100% बेटर हो सकते थे। और उसी वजह से जॉइन फॉर्म्स एकेडमी में मैं ज्यादातर सीखने पर फोकस देता हूं। फिर है प्रैक्टिस। आपको नॉलेज भी हो गई, आपने ट्रेनिंग भी ले ली, लेकिन उसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं की तो दोनों का रिजल्ट 0 है, 0 है, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने क्राफ्ट पे काम नहीं करोगे, तो ये वो नॉलेज है कि जिस दिन छोड़ी उस दिन वापस। मतलब ये कि अगर आपने 4 दिन एक्टिंग की, सिंगिंग की, अपनी चीजों की प्रैक्टिस नहीं की तो 6वें दिन आपके अंदर नर्वसनेस आना एकदम सा सामान्य बात है। इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ेगा। और होता यह है कि जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो एक ऑटोमेटिक चेंज आता है। जैसे आप जिम में जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करते हैं और रेगुलर रहते हैं, एक्चुअली मसल्स तभी बनते हैं। तो जो ये चीजें हैं, जो आदतें हैं प्रैक्टिस की, ये भी मांसपेशियों की तरह है। आप इस पे रोज काम करते हैं तो उनका बनना तय है। इसलिए अपने क्राफ्ट पर रोज काम करें, तब आप देखें कि आपको फर्क जरूर मिलेगा। 5वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 5वां पॉइंट नहीं हुआ तो ऊपर के 4 पॉइंट का कोई मायने ही नहीं। यह है एक्शन। आपने गोल सेट कर लिया, आपने एक गोल सेट कर लिया, आपने माइक्रो गोल सेटिंग कर ली, आपको यह भी पता है कि मुझे शॉर्ट टाइम में ज्यादा बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपने नॉलेज, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का मॉड्यूल भी तैयार कर लिया। ये सब करने के बाद अब बस आप रात को सपने देख रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, मतलब एक्शन नहीं ले रहे, तो कुछ रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे इस प्लान पर, इस प्लान को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। दुनिया का बड़े से बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। तो अपने आप को बदलने के लिए एक ही चीज है, वो है एक्शन। क्योंकि एक्शन थोड़ी तकलीफ देता है शुरू में, हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं, डेली रूटीन लाइफ में होते हैं। वहां पर हम जब अपने क्राफ्ट के लिए, अपने ड्रीम करियर के लिए एक्शन नहीं लेते तो हम वही जिंदगी जी रहे होते हैं जो आज आप जी रहे हैं। लेकिन अगर आप वो जिंदगी जीना चाहते हैं जो स्टार बनकर आपको मिलेगी, तो उसके लिए एक एक्शन तो लेना पड़ेगा और हमेशा लेते रहना पड़ेगा। क्योंकि बार बार आपका दिमाग आपको डराएगा, आपके आसपास के लोग आपको डराएंगे कि जाने देना, क्या होता है, तेरे से ज़्यादा हैंडसम है, तेरे से अच्छी आवाज़ है, उसका नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब आप एक्शन लेंगे
तब आप 5% के सक्सेसफुल सर्कल में पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो आज 5% लोग सक्सेसफुल हैं, ये सारी दिक्कतें, सारी बाधाएं उनके साथ भी आई थी। कुछ भी नया नहीं हो रहा है आपके साथ, बस नया आपको करना है। क्योंकि आज आपको पता चल गया कि ये जो 5% लोग सक्सेसफुल हैं बॉलीवुड में, ये क्या करते हैं, ये यही चीजें करते हैं, एक्शन लेते हैं। रिजल्ट उनके फेवर में आए तो भी एक्शन लेते हैं, रिजल्ट उनके फेवर में ना आए तो भी एक्शन लेते हैं। अगर आज किसी स्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो क्या फिल्मों में काम करना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं, अगला एक्शन लेगा, अगली बार एक और अटेम्प्ट करेगा। और इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री चलती है। किसी राइटर की, डायरेक्टर की, कैमरामैन की अगर कोई फिल्म नहीं चली, कोई फिल्म रुक गई, किसी फिल्म में उनका पैसा भी डूब गया, तो क्या अगली फिल्म के लिए एक्शन नहीं लेते? लेना ही पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप कहीं के भी नहीं रहते हैं। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन लेना एक लाइव इंसान यानी कि एक जिंदा इंसान के ही हाथ में है। मुर्दा इंसान एक्शन नहीं ले सकता। तो आपको तय करना है कि आप एक स्टार बनेंगे तो आपके कार्यक्रम में लोग आएंगे, या जब आपका कार्यक्रम होगा तो उसमें आप ही नहीं होंगे। ऐसी गुमनामी की जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। आज अपनी जिंदगी के मकसद को तय कीजिए, उस पर काम कीजिए, और उसमें जॉइन फर्म्स की कोई भी हेल्प चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए। जॉइन फर्म्स की सपोर्ट टीम हमेशा आपको गाइड करने के लिए तैयार है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जिंदगी में खूब कामयाब हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी जिंदगी बदल जाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।